एक्स एथियस्ट लास्ट कॉल, चलो धमाके से आखिरी कॉल हेलो। बंद करते हैं। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है हाँ जी हारिस भाई। भाई? जी जी भाई। हाँ हारिस भाई, तो मुझे फिलहाल गॉड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना था कि आप गॉड को किस हिसाब से नहीं मानते हो, ऐसा। यार बता देना, इसका कोई एविडेंस नहीं है। नहीं मतलब देखो, जैसे जो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है उसमें गॉड तो किसी एक जगह है ना, तो यहाँ पर हिंदू में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं एक्चुअली। मतलब अगर क्लियर करूँ तो मैं भी पहले काफी जगह से भटक के अभी फाइनली हिंदुज्म थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। तो यहाँ जो गॉड की कॉन्सेप्ट हम्म। है ना, वो हर जगह आप है। पहले आप पहले हिंदू थे? जब आप एथियस्ट थे उससे पहले आप हिंदू थे? नहीं नहीं जब आप नहीं, एथि एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ ना, तो मैं डायरेक्ट मिशनरी स्कूल में गया, ठीक है। नहीं, लेकिन तो आप मतलब आप किस घर में, आपके पेरेंट्स क्या थे? मेरे पेरेंट्स तो थे ही नहीं। मेरे को जो हॉस्टल में अडॉप्ट किया था वो क्रिश्चियन था, ओ राइट, ऐसा। ओके ओके। तो नहीं, मतलब मैं लेकिन आपका कंप्लीटली नाम उसके क्या लिए था? आपका नाम क्या था? राहुल राहुल राहुल, और इवन दलित फैमिली से बोल सकते हैं, छोटा बहुत लोअर कास्ट की यानी फैमिली। आप, यानी हिंदू हिंदू से कनेक्शन था आपका यानी। हाँ, कनेक्शन तो था, पर ऐसा नहीं जैसे मतलब जैसे मैं जब 4-5 ईयर हाँ, के एज आई में एग्री मैं आई ऐसे एग्री। चले गया, हाँ, ऐसा। तो वैसे नहीं मतलब जैसी बचपन में मैंने, इंडोक्ट्रिनेशन हो, जैसे हाँ नहीं नहीं इंडोक्ट्रिनेशन हो नहीं, वैसी नहीं, मतलब ओके। मुझे हिंदू तो वैसे पसंद ही नहीं थे। अच्छा तो अच्छा जब मैं अच्छा। क्रिश्चियन हॉस्टल में था जहाँ पर, तो वहां पर मेरा 10 साल तो पूरा मतलब पहली से 10वीं तक उन्होंने पढ़ा, पर 10 साल तो इतनी ब्रेन चले वॉशिंग चले की थी। आगे चले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप बताएं, अब आपने देखो फिर उसके बाद हिंदुइज्म में कौन सा गॉड आपने देखा? नहीं नहीं नहीं, गॉड देखा नहीं, मतलब गॉड की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मतलब जो हाँ, गॉड है कौन वो हर जगह है। वो तो जो मुसलमान भी जैसे यही कि कहते हैं, शायरा के करीब है। क्रिश्चियनिटी अब्राहमिक गॉड में भी यही है, गॉड इज नहीं एवरीवेयर। नहीं नहीं, हर जगह मतलब गॉड एक मैटर बोल सकते हैं उसको। मतलब गॉड को आप क्या क्या समझते हो, ऐसा। देखो गॉड गॉड का एक मतलब मैं सिंपल कॉन्शियसनेस है। भाषा में, गॉड एक हाँ कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस है जो जिसने जिसने हर चीज बनाई है, और वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी हाँ। प्रेजेंट है। वो हम्म। ओमनिशंस है, यानी उसको पास्ट फ्यूचर सबका पता। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत आती है बातें। पास्ट फ्यूचर का नहीं पता, पॉसिबिलिटी पता हो सकती है, पर एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं बता सकता है। जैसे कि अभी एक डाइस ले लो, अभी आप डाइस अब गिराओगे तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 या 6, इन 6 में से कोई एक आएगा, पर आपको ये नहीं पता कि इन 6 में से कौन सा आएगा। आप समझ मेरी बात को? तो फिर गॉड और तो मुझ में फर्क क्या God है? को सारी पॉसिबिलिटी पता है, पर क्या अभी देखो, जैसे कि अभी आप ये फोन नहीं काटोगे या नहीं काटोगे, गॉड को नहीं पता। नहीं, तो फिर गॉड तो फिर निकम्मा गॉड है आपका। नहीं 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 नहीं, अरे इज अ तो स्टूपिड फ्रीडम गॉड। किस बात की? अरे नहीं नहीं, वेरी नॉट स्टूपिड स्टूपिड। गॉड मैन। अरे फिर बात ही क्या है? मतलब देखो, मैं गॉड को मतलब सिंपल भाषा में डिफाइन, जैसे कि लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसको हटा दो, ये एक ही गॉड के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अच्छा इंग्लिश में देखो, सुनो सुनो, इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। जी अच्छा। ओ डी गॉड होता है ना, तो गॉड को ऐसा लो, हाँ। जनरेट, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है गॉड का, ब्रह्मा विष्णु महेश। हु क्रिएट्स, हु ऑपरेट्स और हु डिस्ट्रॉय। तो ये तीन थिंग हो गए यहाँ पर साइड में। तो जो गॉड है वो ओनली बीइंग है जो इटर्नल है। गॉड के अलावा और दो चीज इटर्नल है। एक है प्रकृति, उसको नेचर बोल सकते हैं, पर नेचर बोलना उतना ठीक नहीं रहेगा, प्रकृति बेस्ट वर्ड है। और सेकंड है सोल, सोल मतलब आत्मा। तो ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन चीज ना इटर्नल है। अच्छा, हाउ? हाँ ऐसा। कहाँ है? हाउ, हाउ मतलब हाउ बता रहा हूँ मैं। देखो अभी ये बताओ कि कोई भी चीज की जो बेसिक, जो अभी नंबर 2 है, ये किससे मिलके बना है? 1+1। 1+1, नंबर 5, 1 1 1 1 5 मिलके बना है, पर नंबर 1 और किसी से और मिलके बना है? और 0.5 0.5 0.5 0.2 0.8 0.5 0.5। अरे ये तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना, आप डिवाइड कर रहे हो उसको। मैं एक नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। किससे मिलके बना ना? नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो नंबर 1 है वो सिंगल 1 है, ऐसा। अच्छा। हाँ, तो जो 1 है, तो ईश्वर जो बोलते हैं, गॉड बोल सकते हैं उसको, ईश्वर, गॉड आपके लिए इजी रहेगा। तो गॉड एक है, ठीक है। अच्छा साइज जितना भी बोल सकते हैं, शेपलेस फॉर्मलेस, बट एक है, और ये पूरी दुनिया उसके अंदर है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, बोल तो हम बड़ा कुछ सकते हैं, हाँ। अरे नहीं, तो लेकिन अगर आप ऐसा पूछते हो कि गॉड, नहीं, इसका क्या एविडेंस क्या है? नहीं, अरे एविडेंस बोले तो सबसे पहले तो लॉजिक ले लो ना आप। अगर आप पूछते हो कि गॉड किससे मिलके बना, तो ऐसा बोल सकते हैं गॉड किससे मिलके नहीं नहीं, बना, क्योंकि लॉजिक गॉड तो खुद में। नहीं। हाँ लॉजिक में तो देखें, जब लॉजिक में तो फिर लॉजिक तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है ना कि देयर हैज टू बी अ फर्स्ट कॉज। अब आपने तीन चीजें घुसा दी हैं जो वो इटर्नल है। वो इटर्नल हाँ, चीजें कहाँ तीन से चीज आई? इटर्नल है। वो कहाँ से आई इटर्नल अरे चीजें? तीनों चीज इटर्नल है। नहीं नहीं, वो आई अरे कहाँ तीनों से? चीज इटर्नल है।
No, अरे यार but जैसे जो अभी इटर्नल कैसे हो सकती है? अरे इटर्नल क्योंकि ये टाइम के साइकिल से बाहर है। नहीं अच्छा, नहीं तो टाइम के साइकिल से जो चीजें बाहर है, एक सेकंड अच्छा एक सेकंड, आपने काफी बोल लिया, मैंने सुन लिया आपका ये। देखें, इसीलिए हम जब हमें लोग कहते हैं ना यार हिंदुइज्म की आपने वो किताबें नहीं पढ़ी, आपने महाभारत वगैरह नहीं पढ़ी, इसीलिए आई एम कॉन्फिडेंट कि चाहे हिंदुइज्म हो या जो मर्जी हो, जो ये आपके जो ये जो ओरिजिनल क्लेम जो है ना, ओरिजिनल क्लेम जो है, जो बेस है, उसके ऊपर वो जो यूनिवर्सल आर्गुमेंट्स है ये उनके सामने नहीं टिकते। आपने कहा टाइम से बाहर है, टाइम से बाहर है, आपने कैसे डिस्कवर किया? अरे टाइम से बाहर है क्योंकि टाइम किसके लिए मैटर करता है ये बताओ? नहीं, हमारे लिए करता है ना, हमारे लिए स्पेस टाइम मैटर करता है ना। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं वो टाइम से बाहर है, आपको कैसे इस चीज का पता चला टाइम से बाहर है? अरे वो अभी जैसे कि जो आप बिग बैंग को मानते हो, फर्स्ट कॉज जो नथिंग है, सिंगुलरिटी बोलते हो, वो तो किसी चीज से नहीं मिलके बनी है ना? नहीं, हमें नहीं तो पता, वैसे ही हमें नहीं पता, नहीं हमें नहीं पता, हमें वी डोंट नो दैट। लेकिन अरे फाइनल कोई तो चीज होगी ना जो किसी चीज से नहीं मिलके बनी होगी। ओहो नहीं, जरूरी नहीं है दैट, यही तो हम मोमिन को भी यही कह रहे थे। नहीं ओ भाई एक सेकंड सुन लो, ओ नहीं एक सेकंड यार, एक सेकंड सुन लो मुझे, डोंट फोर्स मी टू म्यूट यू, आई वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप एंड आई डोंट वांट ओके यू नो जस्ट मोमेंट के साथ मेरा फटा हो गया था, बट आई होप यू ट्राई टू स्टे विद मी। ये जो किसी ना किसी चीज से तो कुछ ना कुछ तो बना होगा ना, तो आप सीधा सीधा कह दो देयर इज अ फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट यहां पे खत्म हो जाता है जब फिर हम आपसे ये कहते हैं कि वो इटर्नल जो है, जो इटर्नल है उसका भी कोई आपको कॉज बताना पड़ेगा। आप इटर्नल कह के बच नहीं सकते। इस तरह से हम गॉड जो अब्राहमिक गॉड है हम उसको भी मान लेंगे कि वो इटर्नल है। वी कैन ऑल्सो से द सेम थिंग। आपका बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे कोई यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल पे गई हो, वो एंट्रोपी आ जाती है क्या? जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उनकी सिंपलर बिगिनिंग्स होती हैं। यूनिवर्स में हर चीज ऐसे होती है। तो आपकी जो इटर्नल बीइंग जो है, आत्मा है, गॉड है, और तीसरी क्या चीज थी? पृथ्वी नहीं, प्रीत क्या? प्रीत का हाँ जो भी था, जो भी था, हाँ चलो नेचर जो है, हालांकि चलो ओके नेचर भी। ये जो तीनों चीजें जो आपने जिनको इटर्नल कह दिया बड़े मजे से, यू विल हैव टू टेल अस हाउ आर दे इटर्नल। और ये कॉम्प्लिकेटेड है, दीज आर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। हाउ डिड दे कम इनटू बीइंग? अगर कोई ये कहे ना, अगर कोई ये कहे कि गॉड एक there is a argument कि there was always something rather than nothing. That something can be simple but it cannot be complicated. Something जो था, that something simple जो था, that gave rise to God, but again वो eternal नहीं होगा फिर। So these are very simple universal arguments. और अब you can say something. How I don't know how you're gonna prove that, but sure. मैं ये बोल रहा हूँ कि जो किसी भी जिसकी जो सबसे लास्ट कॉज होती है वो तो इटर्नली हुई ना। जैसे कि अभी समझो मैटर हो गया, मैटर के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद अभी क्वार्क लेते हैं लोग, तो हो सकता है क्वार्क को लोग इटर्नल मानते हो। क्वार्क से बेसिक जाएंगे तो स्ट्रिंग्स बोल सकते हैं। तो कोई तो चीज होगी जो इटर्नल होगी। No. क्यों नहीं होगी? मतलब कोई चीज इटर्नल okay yeah no sorry you're right. Let's just say लेट्स जस्ट से कोई चीज इटर्नल होगी, वो जो भी इटर्नल होगी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। ये गॉड जो कॉन्शियसनेस है ये कैसे सिंपल होगी? अरे गॉड जो है उसके अंदर नॉलेज है। नहीं तो नॉलेज कहां से आ गया? नॉलेज तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अरे अभी नॉलेज दिखाई थोड़ी देते, नॉलेज को कोई फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो है ना, लेकिन सिंपल तो नहीं है ना। अरे सिंपल नॉलेज इज कॉम्प्लिकेशन। नहीं नॉलेज नहीं, ओ फिजिकल ना हो, लेकिन इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ना। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सिंपल। अरे वो तो इटर्नल है। तो वो आप कह रहे हो ना इटर्नल है, मैं आपको ये कह रहा हूं इटर्नल अगर कोई भी चीज होगी वो सिंपल होगी ना। यूनिवर्स में कोई एग्जांपल दो जो कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल जाती हो। वो डेवोल्यूशन हो सकती है, लेकिन कोई आपको चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड ना, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी वो सिंपल से ना शुरू हुई हो। आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी यूनिवर्स में। सो हाउ डू यू से, लेट मी आस्क यू अगेन, हाउ डू यू से कि ये चीज इटर्नल है एंड इट हैज ऑलवेज बीन देयर? ये आपके यू नो द डिफरेंस बिटवीन असर्शन, यानी आप एक चीज असर्ट कर रहे हैं, एंड समथिंग दैट इज प्रूवन। यू नो द डिफरेंस?
और इसके बाद तो फिलोसफी की बात आ जाती है, क्योंकि जहाँ पर फिजिक्स हमें वहाँ तो फिलोसफी ले लेंगे। जैसे नहीं, आप आप मानते हैं assert कि कर कोई रहे नहीं हैं। है, नहीं, लेकिन फिलॉसफी भी सारी फिलॉसफी ऑल्सो फाइंड साउंड लॉजिक। लॉजिक भी तो साउंड होनी चाहिए ना। आप तो logic ये कहाँ जब sound फंस नहीं जाते कर हैं रही? इस पे, ये नहीं साउंड नहीं है कि इटर्नल है। ये आपने असर्ट कर दिया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपने कह दी ये इटर्नल है। आपने इस प्रॉब्लम से निकलना है। मैं क्या करूं, मुझसे अगला ये बंदा पूछेगा कि यार हाउ डिड ही वेयर डिड दैट कम फ्रॉम, आई विल जस्ट से इट्स इटर्नल। ये तो कोई सोल्यूशन ना हुआ। मैं आपको अरे कहूं बिग बैंग के जैसे लिए जो मैटर था, मैं आपको कहूं कि बिग बैंग के लिए जो मैटर या स्पेस जो जो था वो इटर्नल था। इट हैपेंड। हाँ तो वो तो बोलते ही हो, वो तो सारे ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट एनर्जी थी वो तो नहीं इटर्नल थी। नहीं नहीं, नो 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 नो, इतनी एरोगेंस नहीं हम में। ये कुत्ते पीछे भौंक रहे, थोड़ी क्वाइट जगह पे आ जाओ। हम इतनी एरोगेंस नहीं। देयर आर साइंटिस्ट हु से वी एक्चुअली डोंट नो दैट दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, बट वी एक्चुअली डोंट नो दैट। हम असर्ट नहीं कर सकते। हम फिलॉसफी में यू लुक एट ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन कंसीव। तो ये पॉसिबिलिटी, मैं आपकी तीन चीजों को, आपकी तीन इटर्नल को क्यों मानूं? मैं मदर मैरी के गॉड को क्यों ना मान लूं? जी बात कर रहे हो यार आप। नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अरे कोई चीज की जो फाइनल स्टेट होगी वो तो इटर्नल होगी ही ना होगी। हाँ चलो, वो गॉड है, वो अल्लाह में मियां है। नो, लेट्स जस्ट से वो अल्लाह मियां। Oh, by the way, quarks are not eternal; they are annihilated and created regularly. Yes. So उसके बाद वो थिंग्स से बनते हैं, तो मतलब कोई तो चीज फाइनल स्टेट होगी ना तो इटर्नल होगी। yeah, but no, 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 no. अभी तो आप बोले अभी नथिंग में से समथिंग बन मैंने सकता है। कहा ओह नहीं, हाँ ये भी होता है ना। क्वांटम लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स कम इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, आउट ऑफ नथिंग। ये भी होता है, बट अगेन हम तो इतना आगे जाएंगे नहीं। मैं आपको सिंपल सा फिलॉसफी से आपको बता रहा हूँ। वो तो साइंस आ जाती है, मैं आपको फिलॉसफी से बता रहा हूँ कि जो भी इटर्नल चीज होगी उसकी भी कुछ सिंपल बिगिनिंग्स होंगी। आप ये असर्ट करके भाग नहीं सकते कि भाई बस ये तीन चीजें थी, दे एग्जिस्टेड। उसके बाद आप जब आपने अस्यूम कर लिया है कि दोस थ्री थिंग्स एग्जिस्टेड, फिर तो मैं 1,000 सफे लिख दूं उसके आगे ये हुआ, उसके आगे वो हुआ, उसके आगे ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ। ना 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 ना, वो तीन चीजें कहां से आई? अरे वो तो उसी को तो इंटरनल कहा गया है। अब कहा, बस कह दिया तो बस ऐसे हम नहीं मानते इसको। ठीक है चलो, ओके। आप वापस आ जाओ एथियज्म में, वापस एक्स एथियस्ट वापस आ जाओ। ओके चलो, बहुत शुक्रिया। आई एंजॉयड दिस मोर देन आई एंजॉयड द मोमेंट। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।